Hello, friends. Welcome back to the channel. I'm Ashvika Sharma, and today we are going to study one of the most important topic from computer awareness, that is सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, जिसके हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे, क्विक रिवीजन पॉइंट्स किए थे, जिसमें हमने ट्रिक लर्न की थी उसको कैसे आपको याद रखना है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो अब सेकेंड जनरेशन भी मैं आपको वैसे ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको सेकेंड जनरेशन के पॉइंट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज 1956 टू 1963। ये जो टॉपिक है लाइक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवेज में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो in this lecture we will cover features of second generation computers। अब वो important features कौन कौन से हैं second generation computers के, कि ट्रांजिस्टर्स, मेमोरी कौन सी यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स कौन से इन्वेंट हुए, और हम लास्ट में इसकी एक मेमोरी ट्रिक भी करेंगे ताकि आपको इजीली इसके फीचर्स रिमेंबर हो जाए। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड because I will also share a very easy memory trick to remember all features of second generation computer। So I hope आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का लेक्चर इजीली समझ आ रहा होगा। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है मेरे को मोटिवेशन का। ओके, let's start, let's begin। What is second generation computer? The second generation computer existed from 1956 to 1963, जबकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है डेट इज फ्रॉम 19 डेट इज फ्रॉम 1940 डेट इज फ्रॉम 1943 1940 टू 1956। और जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का टाइमिंग है वो टाइम पीरियड है वो 1956 टू 1963। हमने फर्स्ट नाउ अब हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो स्विचिंग डिवाइस पढ़ा था वो था वैक्यूम ट्यूब्स, एंड जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो स्विचिंग डिवाइस यूज हो रहा है डेट इज ट्रांजिस्टर्स, डेट इज ट्रांजिस्टर। जो द बिगेस्ट रेवोल्यूशन ड्यूरिंग दिस सेकेंड जनरेशन वॉज वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। जो फर्स्ट जनरेशन में है वो वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, बट इन सेकेंड जनरेशन दीज वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। और इस रिप्लेसमेंट के कारण कंप्यूटर का साइज स्मॉल हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फास्टर हो गई स्पीड इसकी, और बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया, लेस एक्सपेंसिव हो गया, एनर्जी एफिशिएंट हो गया। सो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का स्विच था फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर। अब चलो, हमने ये तो पढ़ लिया कि ट्रांजिस्टर जो है वो स्विचिंग डिवाइस है डेट इज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बस ट्रांजिस्टर होता क्या है? ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मीन्स किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करना, और स्विच करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। ठीक है, जैसे हम स्पीकर्स को यूज करते हैं टू एम्पलीफाई द म्यूजिक, है ना, ताकि उसकी म्यूजिक की जो वॉइस है वो हमें लाउड सुनाई दे। तो वैसे ही ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो किस लिए यूज होता है, टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। सो ट्रांजिस्टर्स को बेटर इसलिए माना जाता है कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों उसको बेटर माना जाता है और क्यों रिप्लेस किया। बिकॉज एक तो ट्रांजिस्टर का साइज स्मॉल है, और दूसरा वो जनरेट करता है लेस हीट, कंज्यूम करता है लेस इलेक्ट्रिसिटी, वर्कड फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब्स, और हैड अ लॉन्गर लाइफ। उसकी ज्यादा लाइफ जो है वो लॉन्ग है। तो इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिस्टर्स।
करेक्ट आंसर इज ट्रांजिस्टर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेमोरी. ठीक है, मेमोरी. एज वी ऑल नो डेट मेमोरी जो है वो दो टाइप्स की हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई दैट इज मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और सेकेंड जनरेशन में भी मैग्नेटिक कोर यूज हुई. इसके एडवांटेजेस क्या है कि फास्टर एसेस है, बेटर स्टोरेज कैपेबिलिटी है. एंड सेकेंडरी मेमोरी जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी दैट इज मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप. एंड सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप. और ये जो मेमोरी है उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ. प्राइमरी मेमोरी भी सेम थी दोनों जनरेशन्स में, और सेकेंड मेमोरी भी सेम थी दोनों जनरेशन में. तो ये जो मेमोरी है, लाइक ये डिवाइसेस हैं जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के हैं, ये दीज डिवाइसेस वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा. ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए ये मेमोरी यूज की जाती है. नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू, किस लिए यूज होता था कि हमने अपने डेटा को किस तरह कंप्यूटर को प्रोसेस करने को देना है. और आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन, वो डेटा जब प्रोसेस हो गया फिर लास्ट में आउटपुट के थ्रू वो प्रोसेस डेटा निकला, प्रोसेस इंफॉर्मेशन निकली. सो इनपुट कौन सी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, डेट इज पंच कार्ड, एंड आउटपुट थी प्रिंटर. और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में भी पंच कार्ड यूज हुई है, और आउटपुट डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं, प्रिंटर. सो दीज वर कॉमनली यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा एंड रिसीविंग आउटपुट्स. Okay, let's move towards the next slide. Now, this is user interface evolution. Like in user interface evolution means हम किस तरह डेटा जो है वो कंप्यूटर में फिल आउट करते हैं. ठीक है, फिल करते हैं. तो ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूजर इंटरफेस यूज हुआ था वो हुआ था CLI. CLI stands for commands of line interface. CLI stands for commands of line interface. जो CLI है वो ओनली टेक्स्ट कमांड्स यूज करती है इंटरेक्शन के लिए. तो CLI uses only text commands for interaction. तो यूजर्स जो हम लोग हैं, यूजर्स कौन है, हम लोग. यूजर्स हैड टू टाइप कमांड्स मैनुअली. हमें CLI में यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो कमांड है उसे मैनुअली टाइप करना पड़ता है. बट देयर इज अ बिगर चेंज. जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में GUI यूज हुआ. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. GUI uses graphical elements like icons यूज हुए, विंडोज यूज हुए, menus यूज हुए, buttons. So GUI sort of more user friendly है than CLI. Okay. Next is wait. Let's move towards next slide. कुछ टॉपिक रह गए हैं, फिर उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे. नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज हुई थी वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज यूज हुई थी. बट जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें हमारी असेंबली लैंग्वेज यूज हुई है. असेंबली लैंग्वेज मीन्स इट यूजेस वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नंबर. हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है, और बाइनरी लैंग्वेज में हम नंबर्स का यूज करते हैं टू फिल द डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर जो लैंग्वेज यूज करता है वो बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है. बट सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं. दैट मीन्स हम वर्ड्स यूज करते हैं. मेनली कंसिस्ट ऑफ मेमोनिक के वर्ड्स लाइक ADD. add means add two values. when we type ADD add, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं that we have to add to that computer has to add two values, like add two values. Then push means push data. Okay, so second generation में एक assembler यूज होता है. assembler means is used in this as a translator, डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए. बट जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कोई भी डेटा ट्रांसलेट नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसमें CPU डायरेक्ट डेटा को प्रोसेस करता है.
और जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में असेंबलर क्या करता है, जो लैंग्वेज है उसे पहले चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है। सीपीयू जिस लैंग्वेज को समझता है, सीपीयू किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी को। सो असेंबलर डेटा को ट्रांसलेट करता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। ओके ओके। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। दिस मेड प्रोग्रामिंग इजियर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। Okay, next move towards the next topic, that next point, that is operating system. Operating system, the second generation saw improvement in operating system. कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, लूज मल्टीपल यूजर्स टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम। लाइक बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो एक टाइम पे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस allows multiple tasks to run simultaneously। डेटा मल्टीपल टास्क एक साथ, जैसे आज के टाइम पे हम कंप्यूटर में, इवन इनफैक्ट अब तो हम फोन में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। तो उस टाइम कंप्यूटर में हम मल्टीपल टास्क, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते थे। ओके Okay. अब जो computers that was developed, it was invented during the second generation computer is IBM 1620। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि IBM 3 डिजिट्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन में बने थे, और IBM 4 डिजिट्स जो हैं वो सेकेंड जनरेशन में बने हैं। लाइक IBM 1620, IBM 7094, CDC 1609, CDC 3600, IBM 1400। दीज आर ऑल 4 डिजिट्स नंबर ना, तो 4 डिजिट नंबर जो हैं वो हमेशा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही आते हैं। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हमने यूजर इंटरफेस एवोल्यूशन क्लियर कर लिया था। नाउ अब हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो खत्म हो गया है। लाइक हमने उसको हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका क्विक रिवीजन पॉइंट्स पढ़ते हैं। लाइक इसका टाइम पीरियड क्या था, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का 1956 टू 63। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, साइज स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तो साइज बहुत बड़ा था, लाइक एक पूरे रूम के जितना, बट सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में उसका साइज थोड़ा स्मॉल हो गया। और स्पीड ज़्यादा फास्ट हो गई, उस जिसको यूजुअली हम मेजर करते हैं मिली सेकेंड्स में, सॉरी माइक्रो सेकेंड्स में। यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे मिली सेकेंड्स नहीं है, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स है। ओके, मिली सेकेंड्स हम कहाँ यूज करते थे, फर्स्ट जनरेशन में। सो पावर कंजम्पशंस बहुत लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज। और इसमें ट्रांसलेटर भी यूज होता था टू ट्रांसलेट द डेटा इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। और ये वो लैंग्वेज है जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि डायरेक्ट जो डेटा है वो सीपीयू ट्रांसलेट करता है, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, उधर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। और इसकी कॉस्ट जो है वो सेकेंड जनरेशन की वो थोड़ी सी चीप है देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, सो हमने यहाँ पे सीडीसी पढ़ा था, जो हमने इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स पढ़े थे। तो सीडीसी की फुल फॉर्म क्या थी, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। क्या है, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मुझे पर्सनल मैसेजेस कर दीजिए, बट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। यही एक सोर्स है मेरी मोटिवेशन का। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। Okay, this is a memory tree. Memory tree. The trick to remember all the important points of second generation computer is T smart. Just remember T smart and you can recall the complete second generation in seconds. आपको एक सेकंड में ही सब
कुछ समझ आ जाएगा जब रिमेंबर करेंगे आप क्या, टी स्मार्ट. ओके, रिमेंबर ऑल important features using T smart, in which T stands for transistor, smaller in size, increased speed, and S stands for smaller size is microseconds, microspeed, and microsecond speed. A stands for assembly language, assembly and high level language. R stands for reliable, more reliable than first generation computer. And T stands for tape core memory, used magnetic tape and core memory. So just remember T smart and you will recall the complete second generation in seconds. Memory used in second generation computers कौन सी थी? Tape memory and core memory, that is magnetic core. सो ये प्राइमरी मेमोरी है और ये मैग्नेटिक टेप इज एक्सटर्नल मेमोरी. सो आई होप आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया है. फ्रेंड्स, if you find this lecture useful, then like the video, comment your favorite memory trick, share with your friends preparing for JK, SSB and SSC exams.